आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसरी एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, हम जो पढ़ रहे थे वो इंग्लिश की क्लास थी, राइट। इंग्लिश की क्लास में हमारी जो क्लास स्टार्ट हुई है वो स्पोकन की हुई है, राइट। तो हम जो पढ़ रहे हैं इंग्लिश स्पोकन। इंग्लिश स्पोकन की क्लास चल रही थी हमारी और हम आज पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन की फैक्ट नंबर 2 की तरफ, ठीक है। स्पोकन की क्लास की बात की जाए तो स्पोकन की क्लास में जो हमारा चल रहा था फैक्ट नंबर 2 में, वो चल रहा था क्या कहते हैं, टू मोर देन टू सब्जेक्ट। और क्या होता है, जो किससे रिलेटेड होते हैं, एंड से। क्या हम पढ़ रहे थे इसमें, तो टू मोर, दो से ज़्यादा क्या सब्जेक्ट हो और किससे जुड़े होते हैं, जो किससे जुड़े होते हैं, एंड से। और फिर इसके बाद क्या होता है, अगर एंड से जुड़े हो कोई सब्जेक्ट, पहले भी लिखा हो एक या दो, उसमें सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 हो और साथ में किससे जुड़ा होता है, एंड से, तो उसके बाद जो लगने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है वो प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आज इसी को कंटिन्यूअस करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, कभी कभी आप देखोगे दो दो सब्जेक्ट लिखे होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास स्टार्ट करने से पहले पहली पूछना है, मैं तो भूल ही गई थी, है ना। चलो, पहली क्या है, चलो आज की पहली देखो क्या है। पहली देख लो, फिर इसके बाद मैं इसका आंसर लास्ट में बताऊंगी। फिर इसके बाद क्वेश्चन क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग को क्वेश्चन इंग्लिश की क्लास बहुत समझ में आएगी। आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो नया चीज़ सीखो, ठीक है। पहली है, वह कौन है, वह कौन है जो दिन में है, वह कौन है जो दिन में है लेकिन रात में नहीं, लेकिन रात में नहीं। ऐसा क्या चीज़ है जो दिन में तो है लेकिन रात में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर मैं बताऊंगी, तब तक आप सोचो। अपने घर परिवार में दीदी से, भैया से, मम्मी से, चाचा से, चाची से, रिलेटिव से या फ्रेंड सर्कल में इस क्वेश्चन से पूछो जैसे, तो कि बताओ वह कौन है जो दिन में है लेकिन रात में नहीं, ठीक है। इसका आंसर बताऊंगी क्लास के लास्ट में, है ना। चलो अब क्लास का कोई स्टार्ट करते हैं अपना स्पोकन की क्लास, ठीक है। फैक्ट नंबर 2 में मैंने बताया आपको कि सब्जेक्ट जरूरी नहीं है केवल एक ही हो, यानी एक वर्ड का, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने लिखा यू एंड आई, ठीक है। यू एंड आई, तुम और मैं, ठीक है। यहाँ डैश दे दिया, फिर यहाँ लिखा गुड फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ दे दिया आपको 3 ऑप्शन, इज होगा, आर होगा या एम होगा। अगर आप होते तो बताओ क्या लिखते। आप सोचते यू लिखा है तो यहाँ आर होना चाहिए, फिर आप बोलते आई है तो यहाँ एम होना चाहिए। कन्फ्यूजन है ना। एक बात याद रखना, देखो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट एक हो या एक से ज़्यादा हो, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा हो और किससे रिलेट हो, एंड से। 2 सब्जेक्ट है यहाँ पे, ध्यान से देखने की कोशिश करो। तो सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, और किससे जुड़े हैं, एंड से। यानी तुम और मैं, तुम और मैं, ठीक है। तुम और मैं क्या है, गुड फ्रेंड। तो ऐसे में कौन सा यूज करेंगे, तो इसमें यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, यानी यहाँ पे यूज होगा आर। याद रखना, यू एंड आई, तुम और मैं, गुड फ्रेंड, ऐसे क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग चलेगा ये, तो यू और आई के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ये देखेंगे आपका सब्जेक्ट कितने हैं, एक है या 2 हैं। अच्छा, कुछ तो कहते हैं आई लिखा है तो आई के साथ एम का यूज होता है। आई के साथ एम का यूज नहीं होता, कभी कभी आई के साथ इज का भी यूज होता है। आप कहोगे अरे ये कैसे हो सकता है, हमने पढ़ा है कि आई के साथ एम का यूज होता है। आई एम गुड बॉय, आई एम हॉनेस्ट, आई एम गुड गर्ल, आई एम गुड स्टूडेंट, है ना। लेकिन मैं आपसे कहूँ तो आई का यूज हम इज की, आई का जो हेल्पिंग वर्ब होता है एम नहीं, हम इज भी लिख सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं कहूँ आई इज ए वोवेल, अब बताओ आई के साथ क्या मैंने इज का यूज नहीं किया है, थोड़ा देखो तो।
आई के साथ मैंने क्या लिखा, आई इज ए वोवेल, आई क्या है, आई वोवेल है। देखो इसमें एम का साथ यूज हुआ, आपने अभी तक जो भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगाते हैं, लेकिन देखो मैंने इज लगा दिया, इज। क्या ये गलत है, ये सही है। आप ये भी लिख सकते हो, आई इज नॉट ए कॉन्सोनेंट। लो मैंने फिर से आई का यूज इज के रूप में किया है, देखो किया है कि नहीं किया है। देखो आई के साथ एम होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे इज का यूज कर रही हूँ, ठीक है। अब एक और देखो, आई इज द 9th लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। इज क्या, आई क्या है, आई इज द 9th लेटर, ठीक है, ऑफ द अल्फाबेट। अल्फाबेट में जो ए बी सी डी काउंट करोगे ना, तो 9 किस पे, आई किस पे आएगा, 9 नंबर पे आएगा। और देखो आई के साथ मैंने किसका यूज किया है, इज का। लोग कहते नहीं आई के साथ एम का यूज होता है, आई के साथ एम का यूज होता है, नहीं, जरूरी नहीं है एम का यूज होता है। आई आप किस रूप में यूज कर रहे हो, ये चीज जरूरी होता है। आया समझ में, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज नहीं समझा रही थी, मैं आपको ये समझा रही थी, यू एंड आई लिखा होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कैसा यूज करोगे, प्लूरल, ठीक है। और सब्जेक्ट आपसे किसके साथ रिलेटेड है, तो आप ध्यान से देखने की कोशिश करो, तो एंड के साथ, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रामायण, रामायण के हिसाब से, या रामायण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राम एंड, देखो यहाँ पे राम एंड, फिर यहाँ लिखा है रावण, ठीक है, फिर यहाँ डैश दे दिया और फिर लिखा डोगर। डोगर माने क्या होता है, कट्टर दुश्मन, ठीक है। डोगर ईमनी, डोगर माने होता है कट्टर, और ईमनी यानी जानी दुश्मन से कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दे दिया हेल्पिंग वर्ब, दे दिया वाज या वर। अब बताओ क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए कि वर होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रामायण, रामायण के हिसाब से या रामायण के अनुसार, राम एंड रावण, रावण और राम जो हैं, डोगर ईमनी यानी कि जानी दुश्मन, क्या वाज या वर, था या थे। तो यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो सब्जेक्ट दो हैं, देखो सब्जेक्ट नंबर 1 कौन है, राम, और सब्जेक्ट नंबर 2 है रावण, श्याम नहीं, राम एंड कौन है, रावण। और किससे रिलेट हैं ये, एंड से, यानी सब्जेक्ट एक नहीं है, एक से ज़्यादा है। जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होते हैं तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को। याद रखना किसका यूज करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब को, यानी यहाँ पे वाज का यूज नहीं करके हम यूज करेंगे वेयर का। आया समझ में, नई नई चीज़ सीखने को मिल रहा है ना। क्या आपने कभी ऐसे सब चीज़ें सीखा है, नहीं, अगर सीखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं सीखा है तो फिर से सीखो। ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेती हूँ, ओनली 15 मिनट 20 मिनट की क्लास रहती है, और कभी कभी तो 10-10 मिनट की भी क्लास रहती है। अगर आप पूरे दिन में 10 मिनट का समय निकालो अपने लिए कुछ लाइफ में सीखने के लिए, तो मैं कहती हूँ बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। थोड़ा टाइम निकालोगे सब कुछ। और सबसे अच्छी बात तो ये क्लास को आप एक बार नहीं 1000 बार देख सकते हो, और कोई पैसे नहीं लगते, क्योंकि ये क्लास बिल्कुल क्या है, बिल्कुल फ्री है। किसके लिए, तो आप सभी के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन मैंने और बताया था, तीसरा था, उस दिन पढ़ाया था मैंने, एक बार फिर से रिवीजन करवा दूं। दिल्ली, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 1, कॉमा मुंबई एंड क्या था, चेन्नई, यानी सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3, ठीक है। कौन कौन है, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है। फिर इसके बाद दे दिया है क्या, डैश, फिर इसके बाद दे दिया है डैश, ठीक। और फिर क्या बोला है, ये बोला है मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया, मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे आपको लिखना है क्या होगा,
इज, आर या फिर एम। अच्छा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आप देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ जी दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर है। चलो अच्छी बात है ना। एक बार फिर से देख लूँ मैं। चलो क्लियर है, बहुत अच्छी, अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, 3 शहर है जो क्या है, मेट्रो सिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का मेट्रो सिटी है। यानी कि यहाँ पे सबसे अधिक पॉपुलेशन है, जहाँ पे क्या हो रहा है, देश हमारा विकास कर रहा है, अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे जॉब की प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि होता नहीं हाई फाई सिटी जिसे कहते हैं। कौन कौन सा है? तो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है। ये क्या है? तो ये आपका हाई फाई सिटी है, ठीक है, जो मेट्रो सिटी ऑफ द इंडिया, इंडिया का क्या है, मेट्रो सिटी है। अब इसमें दिया है 3 हेल्पिंग वर्ब, इज, आर, एम। तो आपको पता है सब्जेक्ट 1 से ज़्यादा है, 2 हैं, 3 है और किससे रिलेटेड है, एंड से। तो इसके अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो बिना पूछे आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, चाहे वाज हो, चाहे वर हो, चाहे विल हो, चाहे सेल हो, प्लूरल लगाना है, प्लूरल, यानी कि बात हम कर रहे हैं आर की। तो ये तीनों के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा ए आर ई आर। ये ओ नहीं है, ठीक है, ए आर ई आर। क्लियर है? आई होप क्लास 1 में आ रही है ना, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब बढ़ेंगे आगे, तो अब फैक्ट नंबर 3 चलेगा, ठीक है, फैक्ट नंबर 3 चलेगा। अच्छा स्पोकन में आपको बताया मैंने, अभी मैंने पढ़ाया भी था कि स्पोकन की बात की जाए तो इंग्लिश में अफर्मेटिव में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें होता है सब्जेक्ट, है ना, प्लस आपका वर्ब होता है V1 या V5 होता है, ठीक है, या तो V1 होगा या तो V5 होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, यही होता है। लेकिन क्या इसमें डू डज का यूज नहीं करते? जो कि मैंने लिखवाया था, डू डज का यूज नहीं होता है। तो डू डज का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, यही पढ़ाया आपने, है ना, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ाया है। तो क्या केवल इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ही यूज होगा? क्या डू डज का यूज हम अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आप बोलोगे अरे नहीं कर सकते हैं, मैं कहूँगी कर सकते हो। कैसे करना है, कैसे होगा, और उस डू डज का यूज़ करने पे वो सेंटेंस किस तरह से चेंज हो जाता है और क्या मतलब होता है। अगर आपको ये जानना है तो नेक्स्ट क्लास का इंतजार कीजिए, यानी क्लास नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यानी स्पोकन की जो क्लास चल रही है, क्लास नंबर 2 आज है, जिसे फैक्ट नंबर 2 पढ़ाया है। अब कल की क्लास में मैं आपको डू डज का यूज़ करके दिखाऊंगी अफर्मेटिव सेंटेंस में, और बहुत मज़ेदार होगा, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। क्लास में नई नई चीज़ें सीखने की मिलेगी स्पोकन में। अब स्पोकन जब ख़त्म हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम ग्रामर पढ़ेंगे, उसमें भी फैक्ट बाय फैक्ट पढ़ेंगे। आपने पढ़ा है अच्छी बात है, लेकिन जो मैं पढ़ाऊंगी ना वो बिल्कुल हटकर होगा और बिल्कुल नया होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन हाँ, आपको मैंने आंसर तो बताया ही नहीं पहली का। पहली था वह कौन सा है, वह कौन है जो दिन में होता है लेकिन रात में नहीं? क्या चीज़ है जो दिन में होता है लेकिन रात में नहीं? पहली का आंसर देख लो, यहाँ दे दो, देखो पहेली का आंसर देखो, क्या चीज है जो दिन में है पर रात में नहीं? अरे आपके साथ डेली होता है। इसका आंसर है सूरज, सन। क्या सूरज कभी रात में निकलता है क्या? नहीं, उसकी ड्यूटी बस दिन दिन की होती है, रात की नहीं होती है। तो जो केवल दिन में दिखाई देता है, रात में ना दिखाई देता, ठीक है। कौन है इसका आंसर? तो इसका आंसर है सूरज। तो कल पढ़ेंगे क्या नाम है, स्पोकन में नया चीज़ सीखेंगे और फटाफट सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करना, पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना और रिलेटिव वगैरह को शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू गाइस।